मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षदों ने आयुक्त से की शिकायत। 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत विकास कार्यों का क्या हुआ? मेयर ने क्यों रोकी है फाइल? मथुरा वृंदावन नगर निगम में मेयर और पार्षदों के बीच तारतम्य की कमी खुलकर सामने आई। निगम के 70 पार्षदों ने सभागार में एक बैठक की, जिसमें नगर आयुक्त शशांक चौधरी को आमंत्रित कर उनसे सवाल किए कि विकास कार्य क्यों रोके गए हैं। इस दौरान बैठक में दो मुख्य एजेंडे पर बात हुई, जिसमें 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत हुए कार्यों पर कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ, आखिर फाइल को महापौर क्यों रोके हुए हैं, वहीं बोर्ड बैठक कब आयोजित होगी। इन सवालों के जवाब में नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने क्या कहा, लीजिए सुनिए। मथुरा वृंदावन नगर निगम के अंदर सभी पार्षदों ने यहाँ पर नगर आयुक्त से मुलाकात की है और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड बैठक और 15वें वित्त आयोग को लेकर उनकी शिकायत थी। क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। साहब, आज जो पार्षदों के द्वारा सभी यहाँ पर मीटिंग की गई है 15वें वित्त आयोग को लेकर और साथ ही बोर्ड बैठक को लेकर, क्या रहा और किस तरह का ज्ञापन? आज देखिए, सभी लोगों ने बैठक की है और ज्ञापन दिया है। इसमें कुछ मांगे हैं 15 वित्त को लेकर के, बोर्ड बैठक को लेकर के। और देखिए, निगम जो है वो जो अधिनियम है हमारा, नगर निगम अधिनियम 1959, उसके अनुसार कार्य करता है। उसमें सभी चीज़ों का मैंने आज सबको एक्सप्लेन भी किया है, सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। उसके अनुसार निगम चलता है और आगे भी नियम के अनुसार ही हम लोग सारे कार्य करेंगे। हम अधिकारीगण, मेरे द्वारा भी लगातार रोज़ जन सुनवाई की जाती है, पार्षदों के वार्डों में निरीक्षण किया जाता है और पूरी तत्परता से कार्य किए जाते हैं। और पार्षदों के किसी भी रूप से कोई भी कार्य विभागीय स्तर पर पेंडिंग नहीं है और ना रहेंगे। इस बात का मैंने आश्वासन भी दिया और इस बात को लेकर के मैं खुद भी बहुत गंभीर हूँ और हमारे सभी अधिकारीगण गंभीर हैं। और आज की बैठक के बाद भी जो भी और कार्य होंगे, हम लोग उस पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह की बातें पार्षदों ने बताई कि 15वें वित्त आयोग की फाइल तो उनकी एमपी कंप्लीट है, आपके द्वारा भी अनुमोदित की गई है, लेकिन वो कहाँ रुक रही हैं, कैसे रुक रही हैं, इसे वो जानना चाहते हैं। देखिए, वो एक बेसिक उसमें जियो है जिसमें कमेटी को 15 वित्त के कार्य करने का अधिकार होता है। अब वो कमेटी जब उसको अप्रूव कर देगी, हम लोग तुरंत टेंडर करा के उसके सारे कार्य पूर्ण करा देंगे। फिलहाल बोर्ड बैठक तो होने की संभावना है। वो देखिए, जो वो अधिकार है वो माननीय बोर्ड को है, माननीय पार्षदों को है, माननीय मेयर साहब को। जब निर्णय कर देंगे, हम लोग उस पर पूरी तैयारी के साथ बोर्ड बैठक कराएंगे। बहरहाल ये थे नगर आयुक्त महोदय, जिन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग को लेकर जो एक कमेटी है वो निर्णय लेगी और उस निर्णय के तहत जो भी अनुमोदित हुआ है वो सारे कार्य होंगे। और हमारे साथ और भी कई लोग पार्षद हैं। देखिए, पार्षदों की तो बैठक निरंतर होती रहती है, लेकिन आज इस बार पार्षदों ने खुद आह्वान किया। एक बैठक का आयोजन नगर निगम के मीटिंग हॉल में किया गया और उद्देश्य ये था कि कुछ टाइम से विकास कार्य जो हमारे अटके पड़े हैं उसमें गति लाने के लिए, क्योंकि पूर्व में जो सितंबर में अधिवेशन हुआ उसके बाद कोई अधिवेशन भी नहीं हुआ और राज्य वित्त और 15 वित्त का जो पैसा है वो अभी अटका पड़ा है, वो वार्डों में नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये हमारा विषय था। इसको लेके आम सहमति, आम राय पार्षदों के बीच में बैठ के हम लोगों ने बनाई है और जो फाइल हमारी अटकी पड़ी है माननीय महापौर जी के द्वारा उस पर साइन नहीं किए है, उस पर जल्द से जल्द साइन हो और वो पैसा विकास के लिए वार्डों तक पहुंचे। ये इस उद्देश्य के लिए आज पार्षद बैठे और ये मांग करी है कि अधिवेशन निरंतर रूप से जल्दी बुलाया जाए, जिससे कि और आगे के भविष्य के जो विकास है उसकी चर्चा होगी। देखिए, ये मांगे हमारी तो थी नहीं। बोर्ड बैठक के लिए हमने बोला था और बोर्ड बैठक के लिए माननीय महापौर जी ने 16/12 में और 20/12 में एक लेटर पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें बोर्ड बैठक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, ये चीज ये लोग जाने, अधिकारी जाने और महापौर जी जाने, पर हमें ये ज्ञात है। माननीय महापौर जी ने एक लेटर हमें दिखाया, जो माननीय नगर आयुक्त महोदय जी को वो लेटर माननीय महापौर जी ने दिया है कि एक 16/12 में और एक 20/12 में दिया है। दूसरी बात, सभी पार्षदों की ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग सभी पार्षदों की थी, सबको एक साथ बैठने के लिए थी। हमारा मानना यह है कि नगर आयुक्त साहब और माननीय महापौर जी दोनों एक साथ बैठें और विकास की गति तेज हो।
अगर हमारे वार्डों में ताल तलैया बने हुए हैं, जल निकासी नहीं है, हम लोग कह रहे हैं पिछले 6 महीने से हमारे वार्डों की फाइलें रुकी हुई हैं, जो 10 लाख से नीचे का पेमेंट की फाइलें हैं वो तो यहीं रुकी हुई है ना नगर निगम में। उनका माननीय नगर आयुक्त साहब देखें कि वो क्यों रुकी हुई है। हमारे साथ और भी कई वरिष्ठ पार्षद हैं जो कि काफी एक्ट के तहत जानकारी रखते हैं, और ऐसे हमारे साथ हैं राधा कृष्ण जी, काफी सीनियर हैं वो। दरअसल जो गतिरोध चल रहा है इस बोर्ड के अंदर, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या है मामला? देखिए, ऐसा है कि मैं विगत बोर्ड में भी था और इस बोर्ड में भी हूँ। गतिरोध पारस्परिक कुछ मत भिन्नताएं हैं जिनका सामना हम पार्षदगणों को करना पड़ रहा है। इसी के लिए आज ये मीटिंग हम लोगों ने आहूत की थी और हमने नगराज साहब को यहाँ बुलाया है। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अब महापौर महोदय से भी हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे ही उनको भी बुला के उनसे पूरी बात को समझेंगे, जिससे कि जो सत्यता है वो सामने निकल के आए। मतलब दो पार्टियों के बीच में पार्षद बैठे हुए हैं, हाँ आपका हाँ कहना ये है? हाँ, मेरा कहना यही है। तो जो पार्ट है जी उनके जी, बीच में पार्षद किए हुए हैं और हाँ, उनके काम नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसी वजह से आपने सामंजस्य बिठाने के लिए सारा ये इकट्ठा किया। ये इकट्ठे किए। अब क्या निर्णय रहा है, तो कब बोर्ड बैठक होगी, किस तरीके की अब बातें होंगी? जैसी आज मीटिंग हमारी हुई है, ऐसी ही एक मीटिंग महापौर महोदय को बुलाकर हम लोग करेंगे, जिसमें कि इनका पक्ष भी रखा जाएगा, जो आज कहकर गए हैं ये, उनका पक्ष भी हम लोग सुनेंगे और फिर सब। जैसा कि अभी बताया कि 15वें वित्त आयोग की जो भी कार्य शुरू हुए हैं अनटाइटेड वाले, वो फाइलें कंप्लीट होकर उनके पास पहुंच चुकी है। जी, क्या वजह लगती है, आपके पास तो बहुत लंबा अनुभव है, क्यों नहीं उन पे अनुमोदन हो रहा है? मतलब वो यही थोड़ा विचारणीय विषय है कि अगर उनके पास फाइलें पहुंची हैं तो हस्ताक्षर वो क्यों नहीं कर रहे हैं या हुए हैं कुछ, बस वही एक बीच की दुविधा है जिसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। निकाय अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान है कि जिसमें ऐसे ऐसे गतिरोध पर कोई बोर्ड बैठक हो सके और पार्षद उसके लिए अपने पहल कर सके? हाँ, ऐसे एक्ट में है। ऐसा है? तो उसके अंतर्गत क्या ऐसे ट्रम्प कार्ड खेला जाएगा पार्षदों द्वारा? अभी फिलहाल तो महापौर महोदय से हमारी बातचीत होगी और हमको पूरी आशा है कि वो साथ बैठेंगे तो जो समस्या है निदान हो जाएगा। तो वो हमारी परिवार के मुखिया हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय हमारे साथ एक और हैं पार्षद जो उप सभापति हैं बोर्ड के, मुकेश जी। मुकेश जी, ये इस समय जो गतिरोध चल रहा है आपके बोर्ड के अंदर और टीम बनी हुई है, ये क्या है, ये सब कुछ क्या मामला है? नहीं, देखो, टीम कोई नहीं बनी हुई है। आप ये बताइए मुझे, हर पार्षद अपने क्षेत्र से चुन के आया है, जनता उस पर दबाव डालती है, तो हर पार्षद का मुद्दा ये है कि विकास कार्य होने चाहिए। कहीं न कहीं वो विकास कार्य आप देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने से ऐसा गतिरोध बना हुआ है, कहीं न कहीं वो दिक्कतें हैं। उसके लिए आज पार्षदों ने ये मीटिंग आहूत की कि भाई इसको दूर किया जाए और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। तो जबकि नगर निगम के कोष में बताया जैसे अभी कि 35 करोड़ की धनराशि जमा है, तो 35 करोड़ की धनराशि लगभग 50 लाख रुपए के कार्य एक वार्ड में हो सकते हैं। तो उसी के लिए आज मीटिंग आहूत की गई कि भाई इनको गति दी जाए और ये कम से कम कार्य धरातल पर दिखाई दें। मुकेश जी, आप टीम के वाइस कैप्टन हैं, सभापति हैं, और बोर्ड के अंदर ऐसा गतिरोध चल रहा है और बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही है। जो अनटाइटेड वर्क है 15 वित्त आयोग के, उसकी अनुमोदन फाइल भी आपके कैप्टन के पास है, यानी मेयर के पास है। तो ऐसी स्थिति में क्या चल रहा है और किस तरीके से अनुमोदन नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं, आज उसी के लिए तो आपने देखा, उसी के लिए तो आज मीटिंग आहूत की गई कि ऐसी क्या समस्याएं हैं कि जिनको भाई दूर करके कम से कम जनता ने हमको चुना है, सारे लोगों को जनता ने चुना। ये हमारा कर्तव्य बनता है जनता के प्रति कि हम उनको अच्छी बेहतर सुविधाएं दे सकें। जब हम चुनाव में जाते हैं तो उनसे वायदे करते हैं, अनगिनत वायदे करते हैं, परंतु कुछ वायदों पे तो हम खरे उतरे जिससे हमारी साख वहां पे बच सके। उसी के लिए आज ये प्रयास था। हिस्सों के बीच में पार्षद आ चुका है घड़ी के पेंडुलम की तरह, आपका कहना ही है? नहीं नहीं, मेरा कहना ये नहीं, पार्षद पेंडुलम क्यों बनेगा? पार्षद को मतलब अपने विकास कार्य से, पार्षद कोई पेंडुलम थोड़ा नहीं है, वो कोई घड़ी का घंटा थोड़ा नहीं है, इधर गया और उधर गया, बात समझिएगा। उसको मतलब अपने विकास कार्य से। न पार्षद पेंडुलम बन सकता है न पार्षद पेंडुलम है। अगर कोई पेंडुलम है आगे समझ में, तो वो जो है गलती कर रहा है। अगर कोई पार्षद पेंडुलम बनता है तो वो गलती कर रहा है। हमारे लिए मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब दोनों का सम्मान है, परंतु विकास कार्य हमारे सर्वोपरि है, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। सवाल, क्या वजह है इनके बीच गतिरोध की, क्या वजह मानते हैं? नहीं, गतिरोध क्या है, पार्षदों के सामने तो कोई चीज आई नहीं है भाई। या तो ये बता दो मीटिंग आहूत करें, नगर आयुक्त साहब करें, नगर आयुक्त और मेयर साहब मीटिंग आहूत करें, दोनों जने बैठे। अगर कोई ऐसी चीज है तो भाई वो पार्षदों के सामने अपनी अपनी समस्याओं को रखेंगे, ये गतिरोध है तो पार्षदों को समझ में आएगा। पार्षदों को ये पता ही नहीं है गतिरोध क्या बात का है, मुझे खुद नहीं पता है गतिरोध क्या बात का है। लेकिन बावजूद इससे काम नहीं हो रहा है।
हाँ, बावजूद इसके काम नहीं हो रहे हैं, उसी के लिए आज मीटिंग आज आहूत की गई। संतोष जी, आप भी काफी सीनियर हैं और बोर्ड में पिछले बोर्ड में भी रहे थे और इन बोर्डों को भी देख रहे हैं, क्या मानते हैं इन सारी चीजों को लेकर? तो देखो, आज इसके लिए आपको इकट्ठे वजह होना पड़ा। वजह आप अपना अपना निजी स्वार्थ है। देखिए, अपने निजी स्वार्थ को भुला करके ये जनता की जो समस्या है इनको दूर करने का प्रयास करें, तो हो सकता है ईश्वर की नज़र में भी आप गुनहगार ना हो। ये जनता ही कहते हैं ना कि खल की आवाज़ खलील का नगाड़ा होती है, जनता की आवाज़ ही खुदा की आवाज़ मानी जाती है। उर्दू शायर की एक शायरी में लिखा हुआ है। तो हमारा कहना तो यही है कि जनता की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ मानी जाए। जहाँ जनता अपने कार्यों को कराने के लिए आपको टैक्स भी भर रही है, अपनी गाड़ी कमाई का खून पसीने का पैसा आपको टैक्स के द्वारा दे रही है, तो जनता भी आपसे उपेक्षा करती है कि आप उनके क्षेत्रों में विकास कराएं और ये अपने निजी स्वार्थ या अपनी निजी राजनीति को चमकाने का कारण न बने। इसमें जनता अगर दुखी होगी तो हर नेता दुखी होगा। जो पार्षद अपने अपने क्षेत्रों से चुन के आए हैं, जनता उनसे उपेक्षा रखती है कि उनके क्षेत्रों में विकास कार्य हों, लेकिन ये जो आप विश्वास करना हमारे मेयर साहब आप विश्वास करना हमारे मेयर साहब हैं, इनको इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए, अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए और 15वें वित्त का जो पैसा है, जनता की गाड़ी का कमाई का पैसा है, वो क्षेत्र में विकास कार्य के लिए जो लगना है, उस कार्य को बाधित न करें। उस फाइल पर अपना सिग्नेचर करके और अपने आप को जनता के बीच में हीरो बनाएं, ना कि एक विलेन की भूमिका में लेके आए। तो हमारा मुझे एक सवाल और यहाँ पर यही है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो फाइल है वो उनके पास है और वो अपनी भूमिका सही रूप से अदा नहीं कर रहे हैं, आपका ये कहना है। देखो लेकिन सच्चाई ये है कि आज इसे ऐसी स्थिति आई है और उसके विकल्प के तौर पे क्या तैयारी है पार्षदों की? देखो, विकल्प के तौर पे पार्षदों की तैयारी ये है कि अभी हमने नगर विकास मंत्री के लिए और जो है मंडल आयुक्त के लिए एक लेटर लिखा है, जिसमें लगभग सभी पार्षदों ने जो साइन किए हैं। इसमें एक बोर्ड मीटिंग का आयोजन होना है, जो कि पिछले मार्च में एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें वो बोर्ड मीटिंग ना होकर के एक वित्त की मीटिंग थी। उसके बाद में एक बोर्ड मीटिंग हुई थी वृंदावन में, वो नगर एक्ट के उल्लंघन के कारण वो पूरी बोर्ड मीटिंग निरस्त हो गई थी। तो कुल मिलाकर के मार्च से लेके अगला मार्च आ जाएगा, लगभग 1 साल समाप्त हो चुका है, कोई भी बोर्ड मीटिंग यहाँ पे नहीं हुई है, कैबिनेट निरस्त पड़ी हुई है। जनता के सारे मुद्दे जो है फाइलों में दबे पड़े हैं और जनता विकास से अछूती है और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हमारा तो नगर आयुक्त जी से और मेयर साहब से दोनों से निवेदन है कि जनता की समस्या का सॉल्यूशन किया जाए और एक दूसरे को जो दूरियां बनाई हुई हैं, उन दूरियों को समाप्त करके जनता के विकास कराया जाए। इस समय कुछ पार्षद और हैं जो मेयर के दफ्तर पर खड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि जो बोर्ड की गतिरोध चल रहा है, उस गतिरोध के जो निदान की जो बातें हो रही हैं वो किस तरह से होंगी। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पार्षद हैं राजवीर जी। राजवीर जी, ये जो गतिरोध चल रहा है बोर्ड के अंदर और जैसे बातें निकल कर आ रही हैं 15वें वित्त आयोग को लेकर, सबसे बड़ी बात तो ये मुद्दा है सभी पार्षदों का, उनके विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसका अनुमोदन हो चुका है और फाइल मेयर के पास है। ऐसे में क्या आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है रुकने की फाइल? दरअसल क्या है, गतिरोध नहीं है, केवल समझ का फेर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं जो है, और वो बेवजह की ईगो की बात है केवल। नहीं, ये देखिए बड़ा स्पष्ट कहूं मैं और बड़ी खरी खरी, जैसे अभी आप कह रहे थे खरी खरी, मथुरा नगर निगम के प्रथम नागरिक हैं महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी और वार्ड के प्रथम नागरिक हैं पार्षदगण, तो प्रथम नागरिक हो गए, वो भी प्रथम है, हम भी प्रथम है और वार्डों से ही नगर निगम बना है और नगर निगम से ही महापौर बने हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से और ये बताना चाहते हैं कि आज बोर्ड गठन को हो गए करीब लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 10-10, 20-20 लाख के प्रत्येक वार्ड में काम बड़ी मुश्किल संघर्ष से हुए हैं, चप्पल घिस गई, इसमें कोई शक नहीं है। रियलिटी यहाँ से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली तक और जन कहाँ आगरा तक कहाँ तक दौड़ नहीं लगा रहे हम लोग, केवल विकास का एक ही मुद्दा हमारे पास, विकास विकास विकास। उसमें प्रमुख बात ये आपको बताएं, शासन की मंशा भी ये है
कि मथुरा में समग्र विकास हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समय-समय पर भरपूर धनराशि मथुरा को भेज रहे हैं। इसी कड़ी में 15वें वित्त की धनराशि हमारे मथुरा नगर निगम में मौजूद है, लगभग 42 करोड़ के हिसाब से। और 42 करोड़ रुपए को लेकर के अधिकारियों की बैठक हुई। हमने उनको प्रस्ताव दिए, उन्होंने 60-60 लाख के प्रत्येक वार्ड के यानी 70 वार्डों के प्रस्ताव बनाए। पत्रावली तैयार हो गई, यानी 60 लाख गुणा 70 वार्ड यानी 42 करोड़ रुपए। सभी वार्डों की एस्टीमेट बनने के बाद में पत्रावली पर संबंधित जो कमेटी है, डीएम साहब हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, पीडब्ल्यू एक्शन है, सभी अधिकारियों के दस्तखत होकर के वो पहुंच चुकी है महापौर जी के पास। वो महीनों हो गए इस बात को। इसी बात को लेके ही लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, संघर्ष में हैं। काफी अनुभवी हैं, तो आप काफी अनुभवी हैं, पिछले कई वीडियो भी देखे हैं आपने। क्या लगता है आपके अनुमान के मुताबिक बात करें तो आपसे क्या वजह हो सकती है? वो मैं बताऊं, वो ही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ से जब पत्रावली जा चुकी है, माननीय महापौर के आवास पर है, तो उनको ईगो छोड़ करके, पता नहीं ईगो क्यों है, ये तो वही जाने, मैं नहीं कह सकता इस मामले में, लेकिन उनको ईगो को त्याग करके जनहित को सर्वोपरि रखकर उस पत्रावली में दस्तखत कर देनी चाहिए और दस्तखत करने के बाद में टेंडरिंग के माध्यम से 70 वार्डों में विकास की गंगा बहनी चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि भाई ये हम नहीं कह रहे, 70 वार्ड के पार्षद कह रहे हैं, 70 वार्ड के पार्षद ही नहीं, उनकी जनता कह रही है। उन जनता, अगर हम चलो शांत हो जाएंगे, जनता साफ नहीं, जनता जनार्दन होती है, जनता अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है, ये सभी जानते हैं। इन्होंने कहा कि जनता सर्वोपरि है। साथ में एक बात और आई है कि बोर्ड के बैठक की, बोर्ड बैठक को लेकर जो अभी तक कयास लगा रहे हैं कि होगी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तो इस बारे में बताएं कुछ। देखिए, पता नहीं भाई, नगर निगम का जो बोर्ड बना है, बोर्ड का मतलब है बोर्ड मीटिंग से, और बोर्ड मीटिंग का मतलब विकास से। जब बोर्ड मीटिंग ही नहीं होंगी तो विकास क्या होगा? अभी विगत 13 सितंबर 2024 को होटल हेरिटेज वृंदावन में बैठक हुई थी। वो किस तरीके से बैठक थी जग जाहिर है। इसका हमने गलत तरीके से विरोध यूँ इसलिए किया कि जो मूल प्रस्ताव थे उनको स्वीकृति दे रहे हैं, जनहित के प्रस्ताव है उनको स्वीकृति दे रहे हैं, और जो आनन-फानन में लाए गए हैं प्रस्ताव, उनका हम ये विरोध कर रहे हैं कि कम से कम प्रस्ताव 1 हफ्ते और 8 दिन पहले आना चाहिए। ऐसा मैनुअल में हमारे एक्ट में है। क्यों? कि जब हमारे पास प्रस्ताव की कॉपी आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे, सही क्या है, गलत क्या है। केवल इतनी सी बात हमारी कहनी है। जब अनुभव है तो उसी को हम शेयर कर रहे हैं। ये जो प्रस्ताव हुए थे आनन-फानन वाले, उसका हमने विरोध किया था। ख़ैर वो अपनी जगह पे उसकी जाँच चल रही है, जाँच में भी गलत पाए गए वो। सवाल इस बात का है कि जब 13 सितंबर को जो बैठक हुई, 13 सितंबर के बाद आज 4 महीने से ऊपर का समय हो गया, एक भी बोर्ड बैठक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए हमने एक बार, ये पहले भी हमने इसके लिए प्रस्तुत दिया है, ज्ञापन दिया है। 2 बार है, 2 बार 2024 को हमने नगर आयुक्त साहब को भी दिया था, महापौर जी को भी भेजा था हमने, उनको भी रिसीव कराया। इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। आज हमने पुनः ये ज्ञापन बनाया है, जिसका हमने नगर आयुक्त साहब को दिया है, महापौर जी को भी भेज रहे हैं। 70 पार्षदों का अब एक तो खुलकर सामने सोशल मीडिया पर वो अपनी स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। फिलहाल अभी जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था उसको लेकर भी और भी कई चीजों में स्पष्ट हो चुका है कि उनका मतभेद कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए मतभेद तो महापौर जी का हो सकता है, किसी पार्षद का महापौर जी से कोई मतभेद नहीं है। पार्षद जितने भी हैं, महापौर जी का किससे हो सकता है? बोर्ड से, बोर्ड के सदस्यों से, किससे है? अब ये तो व्यक्तिगत उनका विचारधारा है, वो कह सकते हैं। लेकिन पार्षदों की आज 70 पार्षद मौजूद हैं और नगर के आयुक्त भी उस मीटिंग में मौजूद रहे और सभी ने एक सुर से कहा, सभी पार्षदों ने कहा कि हमारा महापौर जी से कोई भी मतभेद नहीं है, ना कोई लड़ाई है। ये तो सिर्फ लड़ाई हर पार्षद की, अपने क्षेत्र की जनता जिसने वादे किए हैं कि वहाँ विकास कराएंगे, उसकी लड़ाई है। अब जो 60-60 लाख रुपए के कार्य जो स्वीकृत पड़े हुए हैं, उन पे महापौर जी अगर अपने एक साइन कर दें तो कल टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी, परसों से टेंडर खुल अल्टीमेटली बात वही आती है कि महापौर जी ने ही फाइल को रोक रखा है, जिसको बिल, पुलिस पार्षद है। बिल्कुल, वो वजह क्या है? उस वजह के बारे में बता सकते हैं? ये तो वही जाने ना व्यक्तिगत नगर। आपका अनुमान क्या कहता है? क्या वजह हो सकती है? क्या उन प्रोजेक्टों में कोई कमी है या कुछ और? नहीं, कोई कमी नहीं है। कमी है तो उसको खुल के बोलना चाहिए ना उन्हें, मीडियम के माध्यम से। अगर उन प्रोजेक्ट्स में कोई कमी है तो मीडिया के माध्यम से उसको बताएं। और अब बोर्ड जो नगर निगम चलता है वो बोर्ड से चलता है,
तो अपने बोर्ड के समक्ष अब आपने देखा होगा करीब 62-65 पार्षद पूरा सदन इस सभागार में उपस्थित था और महापौर जी उससे नदारत थे। जबकि एक मैसेज के माध्यम से नगर निगम के ग्रुप पे ये डाला गया था कि कल जो है समस्त पार्षदों की 70 पार्षदों की बैठक बुलाइए। सूचना उन पे होगी, 100% होगी। उसके बाद में भी वो नदारत है। तो वो उन चीजों को अब बात नगर आयुक्त साहब को मालूम पड़ा, उनको अवगत हुआ, वो उपस्थित हुए। जो चीजों का हम लोग कह रहे थे कि कौन इसमें बाधा पड़ रहा है, पहले तो ये सुन लीजिए, हर वो व्यक्ति हमारा विरोधी है जो हमारी जनता के विकास कार्यों में अड़बंगा अड़ाएगा, चाहे वो महापौर हो या नगर आयुक्त हो, XYZ कोई भी कोई अधिकारी हो जो हमारे विकास कार्यों में अड़बंगा अड़ाएगा, चाहे वो महापौर हो या नगर आयुक्त हो, हम उसका विरोध करेंगे खुल के। नंबर 1, जैसे कि नगर आयुक्त मौके पे आ गए, उन्होंने बताया था कि जो भी संबंधित व्यक्ति हैं जो 15 वित्त की बैठक में होते हैं, जैसे महापौर जी उसके अध्यक्ष होते हैं, CM साहब होते हैं, नगर आयुक्त साहब होते हैं, सब लोगों के साइन हो गए और वर्तमान स्थिति में वो फाइल महापौर जी के आवास और लगभग उसको फाइल को भी लगभग 1 महीना हो गया। तो 1 महीने से फाइल क्यों है? अगर उसमें कोई, जैसा कि आप बता रहे हो गोपाल भाई, कि उसमें कोई कमी है प्रोजेक्ट्स में, तो उसको सार्वजनिक करें ना। मैं नहीं बता रहा, मैं तो आपसे खुद पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है रोकने की, क्या कोई प्रोजेक्ट में कमी है? वजह आपकी अनुमान के मेरी बात नहीं सुन वजह रहे तो भाई वही बताएंगे ना। साहब। वजह बताने वाले भी तो वही है ना। देखो, पार्षदों का महापौर जी से कोई गतिरोध नहीं है। हमने आपको अभी एक बात बताई ना कि हमारा गतिरोध हर उस व्यक्ति से है जो हमारे वार्ड के कार्यों में बाधा डालेगा, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे वो महापौर हो या XYZ कोई भी अधिकारी हो। अच्छा, जो होटल में मीटिंग हुई थी, आप लोग सब मौजूद थे, क्या रहा, क्यों दुरुस्त रही वो बैठक? वो हमारे नेता सदन बताएंगे। नगर निगम अधिनियम के हिसाब से चलता है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धाराओं के तहत चलता है। अब जब नगर निगम की बोर्ड की बैठक होती है तो उससे पूर्व समस्त पार्षदों पर नियम के अनुसार एजेंडा उससे पूर्व आता है। 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले वो प्रावधान होता है कि वो एजेंडा उनके पास पहुंचे और उस एजेंडा में जो भी प्रस्ताव होते हैं उस पर वो पार्षद अपनी तैयारी करके बोर्ड में आए और शहर के विकास पर सार्थक चर्चा हो। इसको तीसरी सरकार बोला जाता है। इसको तीसरी सरकार बोला जाता है। फिर बोर्ड की बैठक में जो भी हुए थे, इनका ऑब्जेक्शन लगे, क्या वो बैठक मान्य हुई या नहीं? निरस्त मान अब अब आगामी बैठक होगी और उसमें ऐसी गतिरोध की स्थिति है, तो क्या विकल्प है? आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, कौन से एक्ट के साथ क्या विकल्प है आपके पास? क्या आप बोर्ड की उस बैठक को आहूत करेंगे? कैसे करेंगे? क्या इसके लिए कोई तैयारी की गई है, स्ट्रेटेजी बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, या फिर केवल मेयर के पाले में ही सारी चीजें जाएंगी? देखिए, उस कंडीशन में बोर्ड में सारी ताकतें निहित हैं। उप सभापति से आग्रह किया जाएगा, उप सभापति जी को उनकी उनकी पावर में है कि वो बोर्ड की बैठक बुलाएं और बोर्ड बैठक की जाएगी, क्योंकि बोर्ड बैठक पार्षदों से होनी है, सदन के जितने भी सदस्य हैं उन्हीं को तय करनी है। बोर्ड ही सर्वे सर्वा है। नगर निगम की जितनी भी पावर हैं वो बोर्ड में निहित हैं और मेरे हिसाब से बैठक जो में मेरी जानकारी है, बोर्ड बैठक निरस्त नहीं हुई है। बोर्ड में जो एजेंडा के अलावा जो प्रस्ताव आए थे वो निरस्त है। बोर्ड बैठक पूरा जो आया था कि वहाँ अन्य हाँ, जो प्रस्ताव के अलावा जो आए थे प्रस्ताव, बोर्ड बैठक निरस्त नहीं है। ये आपको बताया गया मेरे जो अनुमान जानकारी के अनुसार बोर्ड बैठक निरस्त नहीं है। जो बोर्ड में प्रस्ताव के एजेंट के अलावा जो प्रस्ताव आए थे वो निरस्त हुए हैं, वो निरस्त किए गए हैं। उसमें कई प्रस्ताव बताइए आपको कौन कौन से आए थे, या जो लंच के बाद, जब बोर्ड बैठक लंच टाइम के बाद जो आया था जो प्रस्ताव आए तो वो सब निरस्त है। क्या वो 15 वित्त आयोग के अंतर्गत थे? ये जैसे अनटाइटेड या टाइटेड जैसे पूरक अनपूरक की बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या वो प्रोजेक्ट में थी वो चीजें? दरअसल ऐसा है कि उसमें मूल एजेंडा में 15 प्रस्ताव थे और 15 प्रस्ताव वो हमें समय से मिले, उनका हमने अवलोकन किया और हमने जनहित में पूरा सहयोग भी किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, चिंता इस बात की है कि कुछ 15 प्रस्तावों के अलावा जो आनन-फानन में लाके और तुरंत एक आवाज में सुना के हट एकदम लो ऐसा हो गया, ये नहीं होता है। ये हमारी अधिनियम नियम के खिलाफ है और हमारे विचार के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। इसलिए हमने इसका विरोध किया। अब जो प्रयास है वो आपके मेयर के पास आप लोग जाएंगे? तो ऐसा है, वो कोई अछूत नहीं है हमारे लिए। सही बात तो ये है, घर के जो मुखिया होता है, वो सबको सँभालता है, हम क्या सँभालेंगे? वो सँभाले ना हमको, वो समझाए ना हमको, वो करे ना विकास हमारे साथ, कंधे से कंधे मिला के चलो,
वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हम चलने को तैयार हैं। बहरहाल ये सभी पार्षद जो मथुरा वृंदावन नगर निगम के थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस समय जो महापौर हैं विनोद अग्रवाल जी वो अपने आप को बैकफुट पर ले गए हैं और उन्हें एक बोर्ड के मुखिया के नाते आगे बढ़कर जनहित में कार्य करना चाहिए। साथ ही जीशान और विवेक चतुर्वेदी के साथ गोपाल चतुर्वेदी।